हेलो एवरीवन। जैसे आपको पता है कि क्लास 10th की फाइनल एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको चैप्टर 7 जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसकी रिवीजन करवा रहा हूँ, जिसमें हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इज 10 यूनिट। तो एक फिगर से समझते हैं हम, ये हमारा पॉइंट पी और ये हमारा पॉइंट क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 यूनिट। तो पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 की स्क्वायर, y2 माइनस y1 की स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू है 10 जो हमारा डिस्टेंस है, x2 9, इसको हम मार्क कर लेते हैं, x2 y2 x1 y1, x2 माइनस x1 की स्क्वायर, y2 माइनस y1 की स्क्वायर। वैल्यू पुट हो गई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ताकि जो हमारा रूट है वो कैंसिल आउट हो जाए। 10 की स्क्वायर 100, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 10 माइनस 4 6, 6 की स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर माइनस 18x, इन दोनों को ऐड, 170, 100 भी उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x, 100 उधर जाके माइनस तो 7। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 17 1 ज़ा 17, दोनों को प्लस करेंगे तो 80, एक्स कॉमन, ये तो आपको सोल्व करना आता होगा। तो यहाँ से x माइनस 1 x माइनस 7, तो एक x की वैल्यू 0, दोनों को 0 के इक्वल रखा तो एक x की वैल्यू आ गई 1 और एक x की वैल्यू आ गई 70। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारे पास डिस्टेंस गिवन था और हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट हो सकते। सेकंड क्वेश्चन ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवा रहा हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्वेश्चन है हमारा, इफ पॉइंट P इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AB, पॉइंट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, मतलब PA इक्वल टू PP। तो P पॉइंट हमें गिवन है K माइनस 1 2, A पॉइंट गिवन है 3K, ऐसे ही B पॉइंट गिवन है 5K। तो इसको ले लिया x1 y1। तो सबसे पहले PA की वैल्यू रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये हमारी PA की वैल्यू आ गई, x2 माइनस x1, इसके साइन चेंज हो गए, y2 माइनस y1। सेम PB की वैल्यू x2 माइनस x1, अंदर साइन चेंज, y2 माइनस y1, 5 माइनस 2, 3 और 1 4 माइनस k की होल स्क्वायर, k माइनस 2 की होल स्क्वायर। दूसरी तरफ k और k कैंसल, 1 की स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 की होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये आप अगले स्टेप में कर लेना। स्क्वायर से अंडर रूट कट, 4 माइनस k की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2k माइनस 2 की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 1 की स्क्वायर 1, 3 की स्क्वायर 9।
के स्क्वायर और के स्क्वायर 2k स्क्वायर, -8 -4 -12 के, 16 और 4 20, 1 और 9 10, 2k स्क्वायर 12 के, ये इधर जाके -10, ये हमारा आ गया 0। तो के 2 कॉमन, ये हमारी इक्वेशन। 2 उधर जाके डिवाइड, तो के स्क्वायर -6k + 1 = 0। इसको सोल्व कर लेते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। के कॉमन, यहां से हमारी के की 2 वैल्यूज, तो ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं क्योंकि ये आपको सोल्व करने आते हैं। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट का इक्वल डिस्टेंस गिवन था, वहां से हमने किसी भी वेरिएबल के की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट रेशो द पॉइंट 24/11y डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू हमारे पास एक लाइन सेगमेंट, पी के पॉइंट 2 - 2, क्यू के पॉइंट 3 7, यहाँ पे एक पॉइंट है उसको हमने नाम दे लिया ए, 24/11y। हमने फाइंड करना है कि ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। जो पिछले 2 क्वेश्चन थे वो हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड थे, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो हमने इसको ले लिया कि ये जो है वो k/1 में डिवाइड करता है। लेट a डिवाइड्स PQ इन k/1, कि वो उसको k/1 में डिवाइड कर रहा है। अब a जो है जिसके पॉइंट है 24/11 एंड y, वो किसके इक्वल होगा। हमारे पास अगर यहाँ पे m1 m2 है, यहाँ पे है x2 y2 और यहाँ पे है x1 y1, तो हमारा फॉर्मूला होता है m1 x2 3k। देखो जो फर्स्ट रेशो है उसको अगले के साथ मल्टीप्लाई, और जो सेकंड रेशो है वो पहले के साथ मल्टीप्लाई। 2 1 2 ओवर k + 1। सेम y के साथ k × 7 7k, 1 × -2 ओवर k + 1। तो ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला से हमारा इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल होगा, 24/11 = 3k + 4 k + 1, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो सेकंड के इक्वल होगा, y = 7k - 2 k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 24k 24, 3 × 11 33k, 2 × 11 22, ये इधर जाके -33 -24 9k, 22 इधर जाके -2, तो k हमारा आ गया 2/9। तो k की वैल्यू आ गई 2/9। तो रेशो हमने कंसीडर किया था यहाँ पे k/1, उसको हम लेंगे 2/9, जो हमने k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ सकता है फाइंड y। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो k की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप मुझे y की कमेंट सेक्शन में बता। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ABCD
आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम आ गया, ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट -2 1, बी के कोऑर्डिनेट A0, सी के कोऑर्डिनेट 4B और डी के कोऑर्डिनेट 1 2। ये क्वेश्चन आपको MCQ टाइप भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड ए। AC diagonal and BD diagonal intersect at O. Diagonals of parallelogram bisect each other। हमें ये प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की, अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो O जो है वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। तो O की एक वैल्यू हमारे पास आ गई। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2 बाई 2, जब हम AC का कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारी B है, y1 + y2 बाई 2, y1 y2 बाई 2। ये हमारी आ गई फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू जब हम उसे BD का कंसीडर करेंगे, x1 + x2 बाई 2, y1 + y2 बाई 2, y1 y2 बाई 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो O पॉइंट है वो दोनों सेम है, मतलब एक ही पॉइंट है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। 4 - 2 2 ओवर 2, 1 + B बाई 2, A + 1 बाई 2, 0 + 2 2 ओवर 2, कटिंग 1 1 + B बाई 2, A + 1 बाई 2 और यहाँ पे कटिंग 1। फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, 1 = A + B, A + 1 बाई 2। दूसरे वाला दूसरे के इक्वल, 1 = 1 + B बाई 2, 2 = A + 1, 2 = 1 + B। 1 इधर आके माइनस, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1। तो ये दोनों हमारे आंसर, जिसमें हमने A और B की वैल्यू फाइंड की। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे 3 पॉइंट हैं आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम A वर्टेक्स ले लेते हैं 7 10 को, B -2 5 को और C 3 - 4 को। सबसे पहले फाइंड करते हैं AB। x2 - x1 की स्क्वायर, ये x2 ये x1, y2 - y1 की स्क्वायर, -9 की स्क्वायर, -5 की स्क्वायर। तो AB हमारे पास आ गया 81 + 25 √106 यूनिट्स। फिर हम फाइंड करते हैं BC। x2 - x1 y2 - y1 माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5 की स्क्वायर, -9 की स्क्वायर। ये भी सेम 81 + 25 √106 यूनिट्स। थर्ड हम फाइंड करते हैं AC। x2 - x1 3 - 7 की स्क्वायर, ये x2 ये x1, y2 y1।
3 माइनस 7 -4 की स्क्वायर 16, -4 -10 -14 की स्क्वायर 196, 212 यूनिट्स। हमने प्रूव करना था कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है एज ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी दोनों इक्वल हैं, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ऑल्सो ए सी स्क्वेयर तीनों में से हमारी जो बड़ी साइड है वो है ए सी। जो ए बी है 106 का रूट, बी सी है 106 का रूट, ए सी है √212। तो हमने उसकी स्क्वायर फाइंड किया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की स्क्वायर 106, इसकी स्क्वायर 106, दोनों को प्लस करके ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हैंस ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। Hence it verifies पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारा ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर बेस, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई। पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होती है? जब हमारा ट्रायंगल क्या हो? राइट एंगल। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यही हमने प्रूव करना था कि वो आइसोसेलेस है और राइट एंगल। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।